मॉर्निंग क्लास। मैं अंबुज कुमार पांडे, सहायक अध्यापक नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी। सबसे पहले हम बता दें, कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचें। जब हम भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो मोहल्ला सुरक्षित रहेगा, और मोहल्ला सुरक्षित रहेगा तो पूरा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। पूरा प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा तो फिर पूरा भारतवर्ष सुरक्षित हो जाएगा। कोरोना से बचने के लिए हमको मास्क लगाना चाहिए, सामाजिक दूरी बना कर रखना चाहिए, और समय समय पर हाथ साबुन से धोते रहना चाहिए और सैनिटाइज करते रहना चाहिए। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको मित्रता पाठ बताया था और उसका एक्सरसाइज कराया था, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसका उपसर्ग से और प्रत्यय से रिलेटेड था। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। तो उपसर्ग के बारे में मैं आपको बता दूं। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना या बनाना। उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। परिभाषा क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के आदि में यानी शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। हार शब्द का अर्थ क्या होता है? पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे जब हम प्र शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो प्रहार हो जाएगा। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। प्रहार का अर्थ क्या होता है? चोट करना। फिर हम बात करते हैं इसी क्रम में आगे चल के, हार में आ शब्द जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्न भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, उनकी संख्या कितनी है उपसर्ग के, आइए नोट कर लेते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में उपसर्ग जिसकी संख्या है 22। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग जिसकी संख्या है 13। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग जिसकी संख्या है 19। चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग और पांचवा है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। लेकिन हम मुख्य रूप से सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग की संख्या और कौन कौन से उपसर्ग हैं उसको हम लिख के आपको ब्लैक बोर्ड पर बता रहे हैं। उसको आप लोग नोट भी करते चलें, और चाहे तो उसका नोट्स बना के ग्रुप में पोस्ट करके दिखा दें कि हाँ हमने नोट्स बनाया है या नहीं बनाया है। तो आइए हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग और उनकी संख्या अलग अलग कॉलम बना देते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उसको हमने कॉलम में लिख दिया है। हमने एक एक शब्द बनाया है, बाकी आप लोग एक एक शब्द दो शब्द और लिखेंगे और लिख के कॉपी में, और उसके बाद ग्रुप में पोस्ट करेंगे। पहला उपसर्ग है अति। इसका अर्थ होता है अधिक। हमने शब्द बनाया अत्यधिक। फिर होता है उपसर्ग अधिक। इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इसका हमने शब्द बनाया अधिकार। फिर होता है अनु। इसका होता है पीछे या समान। इसका हमने शब्द बनाया अपयश से। ठीक इसी प्रकार अब, बुरा, हीन, अभी, सामने, चारों ओर या पास, अब, हीन या नीच, आप, उपसर्ग, तक, समेत, उद, ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर, उद, ऊपर, उत्कर्ष। फिर है अप, निकट, गौण, दूर, बुरा, कठिन, दुस, बुरा, कठिन, निर, बिना। फिर बाहर, निषेध, निस, रहित, पूरा, नि, निषेध, अधिकता, परा, उल्टा, पीछे, प्र, अधिक, आगे, प्रति, उल्टा, सामने, पर, आसपास। इसका हमने एक एक शब्द बना दिया है। अत्यधिक, अधिकार, अनुचर, अपयश, अभियान, अवगुण, आजीवन, उत्कर्ष, उद्गम, उपदेश, दुर्जन, दुस्साहस, निरपराध, निसार, निवारण, पराजय, प्रख्यात, प्रतिकूल, परिजन। ये आपके हो गए अभी 19। 3 और बाकी है, इसको मिटा के 3 और हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं।
फिर इसको आप एक नोट्स में बनाएंगे और नोट्स में बनाने के बाद ग्रुप में पोस्ट करेंगे। संस्कृत में 19 के बाद ये 20वां हो जाएगा। द्वि उपसर्ग, इसका अर्थ है भिन्न और विशेष। सम, इसका अर्थ है उत्तम, सात, पूर्ण। और सु उपसर्ग है अच्छा और अधिक। इसका हमने शब्द बनाया है विशेष, विलाप, संस्कार, संगम और सुजन, सुगम। ये आपके हो गए संस्कृत के 22 उपसर्ग। संस्कृत कितने हो गए? 22 उपसर्ग। अब जो है हिंदी के उपसर्ग जो है 19 होते हैं। जो इस प्रकार है। और अभाव निषेध, इसका हमने शब्द लिखा है अछूता। अन, अभाव निषेध, इसका भी अर्थ सेम होता है। इसका हमने शब्द बना दिया अनमोल। क का होता है, क उपसर्ग है। इसका जो है अर्थ होगा बुरा और हीन। इसको हम कपूत भी कह सकते हैं। कु बुरा, कुचाल। दु कम, बुरा, दुबला। नि कमी, निगोड़ा। औ आवली, और हीन निषेध, इसका हो जाएगा अवगुण। भर पूरा, भरपेट। सु अच्छा, सुडौल। ये आपके हिंदी के 19 उपसर्ग में हमने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बता दिया है। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम अभी इसको मिटाने के बाद और बता दे रहे हैं। फिलहाल आज हम इतना ही। हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग हमने बता दिया। आप इसको याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद जो हमने शब्द बनाया है उसी में एक एक, अगर जो नीले पेन से लिखते हैं तो जो आप उसमें जोड़ेंगे उस शब्द को वो ब्लैक पेन से यानी काले पेन से लिख देंगे। अगर जो काले पेन से लिखते हैं तो नीले पेन से, यानी कि जो आप इसमें एक्स्ट्रा या जो अधिक लिखेंगे वो कलरफुल पेन से लिखेंगे। हिंदी के उपसर्ग में जो बचा है, हिंदी के उपसर्ग में जो बचा है, चल ठीक है। हिंदी के उपसर्ग में जो बचा है वो उसमें है अध उपसर्ग, उन उपसर्ग, पर उपसर्ग, बिन उपसर्ग। इसका अर्थ होता है आधा, जिसको हम शब्द बना सकते हैं अधपका। उन यानी एक कम, 29, 39 या 59 या 69 एक कम हो जाएगा। फिर पर होता है दूसरा या बाद का, परलोक। बिन, बिना निषेध या बिन बादल या बिन ब्याह, ये शब्द हो गए आपके। हमने हो सकता है कि गलती से 22 बताया होगा हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के उपसर्ग 22 नहीं होंगे। हिंदी के उपसर्ग 13 होंगे, जो पहले मैंने 9 बताया था और अभी 4 हो गए। ये आपका हो गया हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ये जो है इतना के बाद हम अगले वीडियो में आपको तद्भव तत्सम बताएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय।